दो पार्ट्स हैं, हमें बस पार्ट नंबर बी करना है। ए पार्ट थोड़ा आसान है। बी पार्ट देखिए, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो कभी भी किसी भी ज़ीरो का कोई भी हमको पॉलिनोमियल दे रखा है और उस पॉलिनोमियल का अगर हमको ज़ीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रखते हैं, ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। और जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो वो एक्स वेरिएबल में होता है तो उसको पी एक्स बोल देते हैं। ये इसमें वेरिएबल नजर आता है टी, तो इसको बोल दीजिए पी टी। पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब जीरो से हाँ जीरो से हाँ ज़ीरो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने होते हैं तो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो लेट अस पुट पी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब आपका टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। अब आपको इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निकल के 1, तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो माइनस 5 को किस तरह से स्प्लिट करें, -3 -2। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5, और -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से t ले लेंगे कॉमन, ये ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 3, माइनस इधर 2 है, इधर से 2 ले लीजिए कॉमन, माइनस कर दो। थैंक यू। थोड़ा दबा देना उसे, जोर से दबा दो, जोर से दबाओ तो सही। ये हो गया। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर दो टर्म्स हैं, इसमें भी t माइनस 3 आ रहा है और इसमें भी t माइनस 3 आ रहा है, तो t माइनस 3 ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा t और यहाँ क्या बचेगा -2। t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर कब होगा, जब या तो ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाए या ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाए। दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 के बराबर हो जाए तब ये होता है। तो हम बोलेंगे t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 3, और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए। हाँ तो ये तो दिखाना जरूरी है, मतलब अगर डायरेक्टली मेंटली कर लिया ठीक है, वो भी चलेगा। चलेगा। हाँ। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 3 पार्ट दे रखे हैं तो हम केवल तीसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx। Find the remainder when find the remainder when px is divided by qx। तो जब px को qx से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिएगा इसका सी पार्ट है, सी पार्ट ए और बी आसान है। सी पार्ट देखो, px इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सी पार्ट आप पूछ रहे हो ना, सी पार्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि px है तो उसमें वेरिएबल x तो होना चाहिए ना कहीं पर, इसमें x दे ही नहीं रखा।
देखिए इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको पी एक्स दे रखा है और क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है ए प्लस बी प्लस 2c। तो वो कह रहे हैं कि जब पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करा जाए, यानी कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा जाए, तो क्या आएगा? इसमें जीरो रख के सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे फिर। वैल्यूज कैसे निकालेंगे भाई? जब भी कभी ऐसा होता है तो हम जो क्यू एक्स है जिससे डिवाइड करा जाता है तो उसको जीरो के बराबर रखते हैं, फिर वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस एक्स को पहले वाली इक्वेशन में रख देते हैं, रिमाइंडर आ जाता है सीधा सीधा बाय रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ तो एक्स दे ही नहीं रखा ना, पहले तो मैंने वैसे भी एक वेरिएबल है नहीं, दो तीन वेरिएबल। दे ही नहीं रखा है कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पार्ट थर्ड पार्ट गलत है। आप अपने टीचर से पूछ लें कि भाई यहाँ पर एक्स दे क्यों नहीं रखा। उसके अलावा दूसरा देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, ये तो छोड़ दो, ये तो क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसमें देखिएगा बी पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 33। तो फैक्टराइज कैसे किया जाता है कि जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आते हैं ना, उसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, शुरुआत में पहले एक फैक्टर उसका कैसे निकालते हैं भाई, वो रिमाइंडर थ्योरम लगा के एक फैक्टर निकाल लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से नहीं, पहले नहीं रिटर्न ट्रायल से। अटक गया क्या खुद ही हंस रहा है। सर एक एक्स की वैल्यू ऐसे रखेंगे जिसमें एक वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर वो एक फैक्टर उसका निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसको रख के डिवाइड कर लेंगे, फिर वो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, फिर उसको वहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी को हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। हाँ हिट एंड ट्रायल। वही तो मैं बोल रहा था, मैं हिट एंड ट्रायल बोल रहा था, तुम अटक गए थे। चलिए देखिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम वैल्यूज डाल डाल कर देखते हैं। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा। देखिए यहाँ पर इफ एक्स इज इक्वल टू 1, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स की जगह आपको 1 डाल देना है। 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 41 इंटू 1 माइनस 33। तो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 7 माइनस 41 माइनस 33। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव वाले आ गए। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, जब सारे टर्म्स नेगेटिव के हैं तो आपको उनको सीधे सीधे ऐड करना है और माइनस का साइन लगाते हैं। -1 आ रहा है, कितना है? -1। -1 आएगा तो अच्छा ओके, यहाँ पर ये कितना हो गया, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5, 5 और 3 8, तो 1 - 81 यानी कि -80 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू जो हम x की ले रहे हैं तो उस पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, हम ये चाहते हैं फैक्टर निकालने के। तो यहाँ पर हमें वही करना पड़ेगा कि जैसे x की वैल्यू 1 ली तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये फेल हो गया, ये काम नहीं बना। तो अब क्या करिए, अब x की वैल्यू ले लो -1, इफ x इज इक्वल टू -1 तो p - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -7 इंटू -1 का स्क्वायर -41 इंटू -1 माइनस का 33। तो p - 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर इज +1, +1 इंटू -7 इज -7 -41 इंटू -1 प्लस का 41 और लास्ट में माइनस का 33। अब नेगेटिव वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, उनके सबके आगे माइनस साइन लग जाएगा।
-1 -7 क्या हो जाएगा? -8, -8 और -33 क्या हो जाएगा? -41 और +41 है ही। -41 +41 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 0। Therefore x is equal to -1 is a zero of px। तो ये जो हमने पॉलिनोमियल माना px, ये px का एक जीरो आ गया, x is equal to -1। अब क्या करेंगे? ये जो x is equal to -1 है, अगर हम -1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? x equals to है ना, x plus 1 x plus 1 x plus 1 is equal to 0 is a factor of px। अगर हम x is equal to -1 मतलब x की वैल्यू लिखेंगे तो वो तो क्या रहेगा 0, कि वो तो उसका 0 है पॉलिनोमियल का। और अगर उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो जो इधर टर्म बना पूरा का पूरा ये कहलाएगा उसका फैक्टर। ठीक है, अब इस फैक्टर से मुझे ये जो पूरा का पूरा बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर आप लिखें लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न, 1 मिनट वेट करिए बस। लॉन्ग डिवीज़न जानते हैं आप लोग? जानते हैं? जानते हो तो जरा करके देखो। तो उसके बिना भी हो जाएगा। तो तो हो गया। फिर ये आता है। Last one। नहीं इसका मतलब करता है तो ये आ रहा है x plus 1 ब्रैकेट x plus 3 ब्रैकेट x minus 11। क्या क्या आ रहा है? x plus 1 ब्रैकेट x plus 3 ब्रैकेट x minus 11। क्या? ब्रैकेट क्लोज कौन बोलेगा? हाँ है ना? ठीक है। नंबर कट बस गए आप तो नंबर गलत कट। आंसर हाँ, सर लिखो तो लिखो। तो कुछ भी चलेगा। साइंस वाला चेक कर लो। नहीं नहीं करें। जरा देखो, लॉन्ग डिवीजन करेंगे मतलब x plus 1 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। x plus 1 से इसको पूरे को डिवाइड कर दूँगा। ये पूरा क्या है? x क्यूब -7x स्क्वायर -41x -33। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ पहला टर्म देखना है कि x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया? x क्यूब। x स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया? x स्क्वायर यानी कि प्लस 1x स्क्वायर। x स्क्वायर को 1x स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं ऐसे में डिवीजन में क्या करते हैं, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये भी माइनस। आगे चलते हैं जी। अब x क्यूब से ही x क्यूब कट गया -7x स्क्वायर -1x स्क्वायर क्या हो गया? -8x स्क्वायर और माइनस का 41x और माइनस का 33। इन दोनों को एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। फिर से पहला टर्म देखेंगे। आप बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -8x स्क्वायर आ जाए? x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -8x स्क्वायर आ जाए? तो 8 का 7 हो रहा है इसमें -8x। ठीक है, मुझे -8x स्क्वायर चाहिए। तो x इसका पहला टर्म है डिवाइजर का, तो उसमें मुझे -8x मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिख दो -8x। -8x इंटू एक्स क्या हो गया? -8x स्क्वायर। -8x इंटू +1 कितना हो गया? -8x। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। -8x स्क्वायर + 8x स्क्वायर कैंसिल हो गया। -41x + 8x कितना हो जाएगा? -33x। और ये लास्ट में जो -33 है ये एज कॉपी कर लिया हमने नीचे। उसके बाद क्या करना है? फिर देखिएगा x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -33x आ जाए? -33। तो यहाँ पर लिख दिया -33। -33 इंटू एक्स इज -33x -33 इंटू 1 इज -33। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस
माइनस 33x से प्लस 33x कैंसिल, माइनस 33 से प्लस 33x से रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33। अब क्या करिए, यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है? मतलब now फैक्टराइज द क्वोशंट। ये जो क्वोशंट है इस क्वोशंट को फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33, इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 में माइनस 33 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 33 आ जाएगा। हम माइनस 8x को किस तरह से स्प्लिट करेंगे? माइनस माइनस 11x प्लस 3। माइनस 11 प्लस 3, भाई माइनस 11 प्लस 3 अगर मैं करूँगा तो माइनस 8 बन जाएगा, और माइनस 11 इंटू प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 33। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3x माइनस 33। अब इसमें से मैंने x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 11, इन दोनों में से ले लिया 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 11। x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 3, देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 41x माइनस 33 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या आया था x प्लस 1 और दूसरा और तीसरा ये है, तो मल्टीप्लाई करके लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। हाँ अभी दिखाना भी जरा। स्कूल में बताया मेथड, बढ़िया मेथड है। एक लड़का है उसका नाम है वेदांत, अभी आएगा थोड़ी देर। तो वेदांत VEDANT वेदांत, जब उसकी एंट्री होती है यहाँ पर, सर वो भी तो मैंने ग्रुप में जो जिसने आपको लिखा था, अच्छा वो लिखा है क्या? नहीं अच्छा वो तो तुमने लिखा था, है ना? तो मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो 10th क्लास में एक लड़का आता है उसका नाम वेदांत है। तो आज इन्होंने क्या लिख कर भेजा है, और वो रोज़ उसका नाम कुछ का कुछ लिखा हुआ आता है। कभी वेदांत का टी गायब हो जाता है तो वेदान हो जाता है ऐसे, कभी वीरान मतलब अकेला, और जैसे वीरान गली है ना, ऐसे वीरान। आज तो कमाल ही हो गया। आज पता है अभी भी क्या लिखा हुआ है, ये देखना जरा, ये क्या लिखा है, योर बेस्ट क्या लिखा है, आज हो रहा है विधानसभा। विधानसभा तो वो होता है वो संसद को, आज तो कमाल ही हो गया। इसको तो लिखा हुआ आने दो, विधानसभा को लेकर आ रहा है मतलब रोज कॉमेडी हो जाती है, कुछ का कुछ लिख कर देखता है। एक लड़का है उसका नाम लिखा हुआ आता है कभी शुभम, तो कभी सुनभान, ऐसे SUNBHAN सुनभान, कभी आता था सुनहैन, यानी कि बस बेटा शिनचैन लिखना बाकी है ना, कुछ भी मतलब डाल देते हैं। हाँ चलिए जी अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के विधानसभा फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x plus 1 is a factor of yes, if x plus 1 is a factor of px in the following cases, is a factor of px in the following cases. अब इसमें ए पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस ए बी। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जब भी कभी कोई फैक्टर दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है, उसको जीरो के बराबर रख दिया। फैक्टर कैसे आया? थोड़ा पहला। हाँ मालूम है तुमको। गुड इवनिंग सर। तो ये है पूरी की पूरी विधानसभा। पता है कि नहीं, ये तुमने लिखवाया ये चीज़? क्या? इधर वेदांत वेदांत एक मिनट इधर इसका नाम ना विधानसभा विधानसभा कभी वेदांत कभी वीरान, आज विधानसभा बना दिया। चलिए देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस ए बी हम ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर सिंस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह -1 डाल दो, ठीक है। उन्होंने बोला x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि x प्लस 1 जब उसका फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल दूंगा तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। फैक्टर होने का क्या मतलब होता है? फैक्टर होने का मतलब ये है कि वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ गए? ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर कि रिमाइंडर पूरा 0 आएगा। X plus 1 is a factor of px. Since x plus 1 is a factor of px, क्योंकि x plus 1 उसका px का फैक्टर है, तो on putting x is equal to -1, px is equal to 0। तो अगर x को -1 के बराबर रख देंगे तो हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 रख दो तो p -1 क्या हो जाएगा? ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, जब यहाँ x की वैल्यू -1 रखी तो पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो x की जगह -1 डालो, -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो वो उसका फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब ये है कि भाई पूरा पॉलिनोमियल में अगर मैं उसके 0 की वैल्यू डाल दूंगा, x इज इक्वल टू -1 उसका एक 0 आ गया, उसकी वैल्यू डाल दूंगा तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो पूरी तरह से उसको डिवाइड करते हैं। तो अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1
k इंटू माइनस वन इज माइनस के, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब माइनस के को उधर ले जाओ तो 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू के। इट इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस ए तो सही आंसर बस। मुझको लगा न्यूमेरिकल में आएगा, मैं सोचा था ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी फिर। ए बी तो कांस्टेंट दे रखा है ना, जब ए बी के टर्म्स में ही क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर भी उसी के टर्म्स में आएगा। 1 माइनस ए बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया वाला है। यहाँ दिया है इफ x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, y इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और z इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन c प्लस ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस x, 1 प्लस y, 1 प्लस z। Find the value of 1 plus x, 1 plus y, 1 plus x into 1 plus y into 1 plus z upon 1 minus x into 1 minus y into 1 minus z। मुझे इस पूरे ये जो पूरा जो टर्म दे रखा है इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करते हैं जी इसको कैलकुलेट। प्लस एक्स, 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड। पहले इतना कैलकुलेट कर लो तो 1 प्लस एक्स क्या होगा, पहले मैं न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रहा हूँ इस 1 प्लस एक्स क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया। ऐसे ही 1 प्लस वाई क्या है, 1 प्लस माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, 1 प्लस जेड क्या है, माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। एलसीएम लेंगे तो ये ए प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये बी प्लस सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। ये सी प्लस ए इधर मल्टीप्लाई सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, तो माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया और प्लस ए माइनस ए कट गया। तो इधर ए प्लस ए यानी कि 2a अपॉन ए प्लस बी, और फिर ये दूसरा टर्म क्या है 2b अपॉन बी प्लस सी, और तीसरा टर्म क्या है 2c अपॉन सी प्लस ए। ये तो आ गया न्यूमरेटर। अब ऐसे डिनोमिनेटर निकालेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड। ये क्या हो गया 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 1 माइनस वाई, 1 माइनस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और 1 माइनस जेड कितना है, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसे ये क्या होगा बी प्लस सी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। समझ रहे हैं, ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं ले लिया मैंने, बताया समझ रहे हैं। इससे कुछ शॉर्ट नहीं होगा, हाँ इससे कुछ शॉर्ट नहीं होगा।
नहीं इससे शॉर्ट करो, पहले ही बताओ, इतना समझ में आ रहा है ना। अगर बी प्लस सी को इधर मल्टीप्लाई करा तो बी प्लस सी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब इधर सी प्लस है माइनस सी और माइनस माइनस प्लस का ए अपॉन सी प्लस ए, ये हो गया। माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, ये क्या हो गया, 2b अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी कितना हो गया, 2c अपॉन बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए कितना हो गया, 2a अपॉन सी प्लस ए, ये हो गया। यहाँ तक बता दो बेटा, सूर्यांश क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर जो आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगा। अब देखिएगा क्या हो गया, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से डिवाइड कर, समझ गए? अरे आराम से भाई, therefore 1 plus x plus y 1 plus z upon, हाँ? समझ गए? हाँ? ये अब मैंने करा तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो जरा देखिए ये क्या आ गया, 2a 2b 2c डिवाइड बाई a प्लस b प्लस सी और सी प्लस ए डिवाइड बाई ये 2b 2c 2a अपॉन a प्लस b प्लस सी प्लस ए। अब जब कोई भी टर्म डिवाइड होती है तो ये आगे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है और ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, डिवाइड की जगह साइन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। तो 2a 2b 2c अपॉन b प्लस b प्लस सी और सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई a प्लस b प्लस सी प्लस ए अपॉन 2b 2c 2a 2a से 2a कट गया, 2b से 2b कट गया, 2c से 2c, a प्लस b प्लस सी प्लस ए, a प्लस b प्लस सी प्लस ए, पूरा कट गया, रिजल्ट आ गया 1 है इसका रिजल्ट, ठीक है। ये लो भाई जन, आज इतना ही कराते हैं, बाकी कल देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, जो इससे अगला डाउट है वो पिछली क्लास की यानी कि सैटरडे वाली रिकॉर्डिंग देखना है ना, उसमें करवाया मैंने ये क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए भाई आज इतना ही कर रहे हैं, अभी बस फटाफट मैं केक लाकर केक काट देते हैं, ठीक है। सूर्यांश आज इतना ही करेंगे, जरा यहाँ पर केक कट रहा है आज, ठीक है। चलिए ओके।